बढ़ा मल्हरा विधायक प्रद्युमन सिंह लोधी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजधानी भोपाल से सियासी खबर यही है कि बढ़ा मल्हरा विधायक प्रद्युमन सिंह लोधी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। कांग्रेस का दामन उन्होंने छोड़ दिया है, कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है और बीजेपी ज्वाइन कर दी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजधानी भोपाल से हम आपको बता रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में सीएम हाउस में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली है और उनके साथ वहां पर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद थे। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर उन्होंने बधाइयां दी। वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं सीधी सीएम हाउस से, जहां पर तीनों के बीच मुलाकात हुई है और बीजेपी ज्वाइन की है प्रद्युमन सिंह लोधी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में। तो उपचुनाव नजदीक हैं। उपचुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, कह सकते हैं कि लग ही गया है। तो चलिए, हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटेरिया जी और मेरे सहयोगी विजय मानगी जी भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक करना चाहूंगा शिव अनुराग पटेरिया जी का। शिव अनुराग पटेरिया जी, किस तरीके से आप देखेंगे एक बहुत बड़ा झटका कांग्रेस को लग गया है उपचुनाव से पहले? देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस को कुछ और झटकों के लिए तैयार रहना चाहिए। ये सारी चीजें बहुत दिनों से तय थी, वेल डिजाइन थी और लगातार ये चीजें सब कुछ सामने आ रही थी। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस को अपने घर को संभालना चाहिए, अपने लोगों की इच्छाओं और अपेक्षाओं को संभालना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कैटलिस्ट के तौर पर काम कर रही है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका मुझे लगता है उमा भारती की रही है, जो जिनके सजातीय हैं प्रद्युमन लोधी। और जब आज वो सदस्यता लेने गए तो सबसे पहले उमा भारती के घर पहुंचे और वहां से बीडी शर्मा के साथ में, यानी भाजपा के अध्यक्ष के साथ मुख्यमंत्री देवास पहुंचे। अभी अंदर सिंह कंसाना ने भी एक बात कही है कि 10 से 12 विधायक कांग्रेस के उनके संपर्क में हैं और 2-3 दिन पहले भी वो बात कह चुके हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस को कुछ और झटकों के तैयार रहना चाहिए। कांग्रेस को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि उसके अपने लोग उसके अपने घर में सेंध लगा रहे हैं। बिल्कुल विजय, किस तरीके से आप देखेंगे जो बढ़ा मल्हार विधायक प्रद्युमन सिंह लोधी ने बीजेपी ज्वाइन कर दी है, उसको उपचुनाव की तरफ कांग्रेस को बढ़ना है, एक ताकत के साथ बढ़ना है, लेकिन अगर ऐसे झटके लगते रहेंगे तो कैसे चलेगा? बिल्कुल सुमित, और पटेरिया साहब ने एक बहुत बड़ी बात ये कही है कि कांग्रेस को अपना घर संभालने की जरूरत है। पटेरिया साहब, एक चीज और है, प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को प्रद्युमन सिंह लोधी ने इस्तीफा भेज दिया है। ये अभी ताज़ा खबर है और ये अभी तत्काल खबर मिली है, यानी प्रद्युमन सिंह लोधी की सीट भी अब खाली होगी। तो अब हम समझे कि 25 सीटों पर उपचुनाव होगा पटेरिया साहब? मुझे लगता है 25 से ज्यादा सीटों पर चुनाव होना चाहिए। 25 तो अब तक हो गए हैं, कहते हैं ना अब तक 25 अब तक 56। तो मुझे लगता है 5-10 सीटों के लिए और अभी आपको उम्मीद करना चाहिए। जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती चली जाएंगी कांग्रेस के कुछ और विधायक मुझे लगता है भाजपा के पाले में आते हुए आपको दिखाई देंगे। बिल्कुल। एक और सवाल मेरा पटेरिया साहब ये है, आपने कहा कि कांग्रेस को घर संभालना चाहिए, लेकिन ये जो विधायक कांग्रेस के लगातार इस्तीफे दे रहे हैं और प्रद्युमन सिंह लोधी बड़ा मलेरा जो उमा भारती का गढ़ है वहां से चुनाव जीते, ललिता यादव को उन्होंने चुनाव पिछली बार 2018 में हराया। एक बात जरूर है कि मंत्रिमंडल विस्तार में उमा जी ने जातीय संतुलन और क्षेत्रीय संतुलन को लेकर बात कही थी और अब ये भी सामने आ रहा है कि प्रद्युमन सिंह लोधी को एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। ये पूरा समीकरण कैसे देखेंगे आप पटेरिया साहब? देखिए, उमा भारती ने हफ्ते भर पहले जो पत्र लिखा था विस्तार के वक्त में, उसमें बहुत साफ बात कही थी। उनने कुछ लोगों के नाम लिए थे और उनमें सांकेतिक तौर पर एक कहा गया था कि उन्होंने उनकी जाति को उनने अपने आप को छला हुआ महसूस किया, भाजपा ने उनको उपयोग किया। उसी के बाद उन्होंने कई नाम लिए थे, उन्होंने प्रद्युमन सिंह तोमर की तरफ भी इशारा था। मुझे लगता है एक रणनीति के तहत उमा भारती को संतुष्ट करने के लिए प्रद्युमन सिंह लोधी को कांग्रेस से भाजपा में लाया गया है और भाजपा के बाद उनको मंत्री बनाने की तैयारी। अभी मंत्रिमंडल में 34 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। एक और पद दिया जा सकता है और मुझे लगता है वो पद प्रद्युमन सिंह लोधी को मिलने वाला है। असंतोष की वजह क्या हो सकती है पटेरिया साहब? आपने कहा कांग्रेस को घर संभालना चाहिए, असंतोष की वजह कांग्रेस में क्या हो सकती है? अब क्या विधायकों को लग रहा है कि जिस क्षेत्र की जनता ने उन्हें चुना अब वैसे काम नहीं हो पाएंगे या फिर विकास नहीं हो पाएगा? देखिए, राजनीति में कोई बैरागियों की जमात में शामिल होने नहीं आता। उनकी इच्छाएं होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं, उनके अपने क्षेत्र होते हैं और उनके अनुसार लोग काम किया करते हैं। दूसरा, चेंज ऑफ लीडरशिप, जब नेतृत्व परिवर्तन होता है तो कुछ दूसरे लोगों को भी आपको अपडेट करना पड़ता है। भारतीय
जनता पार्टी में जिस तरह से पीढ़ियों का अंतरण हुआ है, चेंज ऑफ द ओल्ड गार्ड्स हुआ है, उस तरह कांग्रेस में नहीं हुआ है। आपने देखा कि जितने भी दल बदल करने वाले विधायक हैं उसमें ज़हुला सिंह जैसे लोगों, एक दो लोगों को छोड़ दिया जाए, ज्यादातर नौजवान विधायक हैं, उनकी इच्छाएं अलग हैं, उनकी अपेक्षाएं बहुत हैं, उनके पास बहुत लंबा समय है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को बदला है और नौजवान नेतृत्व के हाथ में अपनी कमान सौंप दी है, उस तरह कांग्रेस ये नहीं कर पाई है और उसी का खामियाजा मुझे लगता है कि कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल ओल्ड गार्ड्स भरोसेमंद हो सकते हैं, लेकिन नए नेतृत्व की अपनी इच्छाएं और अपेक्षाएं होती हैं। राजस्थान में क्या हो रहा है, सचिन पायलट क्यों बगावत कर रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्यों बगावत की है? दरअसल उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया, उनको प्रोजेक्ट किया गया और जब सरकार बनाने की बारी आई तो उन्हें ठेंगा दिखा दिया गया, तो वो ठेंगा मंजूर करने के लिए अब तैयार नहीं है। और दूसरा, आज राजनीति में लोग लंबे समय तक इंतजार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वो तो चाहते हैं कि तुरंत दान महाकल्याण, जो कुछ करना है तत्काल करिए, नहीं तो हम दूसरा रास्ता देखते हैं। जी, लेकिन इसमें एक सवाल ये भी है कि जहां तक विचारधारा का सवाल है तो ये भी अब बेईमानी सा हो गया है कि ये इस पार्टी का नेता है लेकिन उसको कोई मतलब नहीं है दूसरी पार्टी की विचारधारा कुछ भी हो। देखिए, समाज में जैसे मूल्य बदले हैं उस तरह राजनीतिक दलों में मूल्य बदले हैं। विचार, प्रतिबद्धता, आस्था सब अपनी जगह हैं, लेकिन जब आपको अपने पे आती है तो आप चीजों को बदल देते हैं। आप देख नहीं रहे हैं अजय बिश्नोई किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, आप देख नहीं रहे हैं कि जयभान सिंह पभैया किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। तो अनुशासन में बंधे हुए दल के जो लोग, दो बड़े लोग हैं, अपने आप को रिएक्ट कर रहे हैं। उमा भारती ने किस तरह रिएक्ट किया था। अनुशासन का बंधन भाजपा में ज्यादा है, कांग्रेस में थोड़ा कम है। वहां पे नेतृत्व का बंधन है, यानी गांधी नेहरू परिवार का बंधन है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अब लोगों को तुरंत चाहिए, मैंने आपसे पहले कहा बातचीत में कि तुरंत दान महाकल्याण। अब कल कौन देखता है, लोग कहते हैं आज आप क्या कर रहे हैं, आज हमारे साथ आप कैसे हैं। मुझे लगता है अब समाज की बात जरूर होती है, लेकिन निर्णय व्यक्ति केंद्रित हो गए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन कांग्रेस एक बात और भी कह रही, जब 22 विधायक गए तब उन्होंने कहा अब प्योर कांग्रेस है, अब जो जिन लोगों को जाना था वो चले गए हैं, लेकिन ये बीच बीच में जो जाने का सिलसिला है, अब इसे कैसे देखेंगे आप? अभी भी कांग्रेस प्योर नहीं है, अभी भी उसमें कई सारे लूप होल्स हैं। देखिए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के मूल पिंड में बहुत अंतर है। भारतीय जनता पार्टी संघनिष्ठ संगठन है और कैडर बेस्ड पार्टी है, और कांग्रेस मास बेस्ड पार्टी है। तो मास बेस में तमाम तरह के विचार होते हैं, विचारधाराएं होती हैं। अब लोगों को जहां जो सुविधाजनक लग रहा है वो फैसले ले रहे हैं। फिर मैं आपसे राजस्थान की बात करूंगा। अभी आने वाले कुछ दिनों में आप महाराष्ट्र में तमाशा देखेंगे, उसके बाद छत्तीसगढ़ में तमाशा देखेंगे। फिर विचार अब सिर्फ विचार के लिए रह गया है, व्यवहार में तो कुछ और चीजें आ गई हैं। जी पटेरी साहब, अभी ये जो उपचुनाव होंगे उसमें कितना डैमेज कांग्रेस को मानसिक रूप से कुछ होगा, आप ऐसा महसूस करते हैं? निश्चित तौर पर एक मॉरल प्रेशर बिल्टअप करने की तैयारी है, दबाव पैदा करने की तैयारी है। कांग्रेस का एक्चुअली डिमोरलाइज करने की कोशिश है, उनको मॉरल को तोड़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन निर्णय क्या होगा ये आम जनता तय करेगी। लेकिन चुनाव में जाती हुई सेनाओं के अगर छत्रप भागने लगे, सेनापति भागने लगे, तो सिपाहियों पे असर पड़ता है, हर कोई जानता है। और मुझे लगता है ये माइंड गेम भारतीय जनता पार्टी खेल रही है। बिल्कुल माइंड गेम खेल रही है। और ग्वालियर से हमारे साथ युवा नेता है कांग्रेस के मितेंद्र सिंह, वो भी जुड़ गए हैं पटेरिया साहब, और मैं मितेंद्र सिंह से जरूर एक सवाल करना चाहूँगा। मितेंद्र, बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए, लगातार जो विधायक हैं वो बीजेपी का रुख कर रहे हैं। प्रद्युमन सिंह लोधी बुंदेलखंड से आने वाले और खासतौर पर बड़ा मलेरा के से कांग्रेस के टिकट पर पहली बार विधायक बने और पहली बार ही उनका कांग्रेस से मोहभंग हो गया। मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताना चाहता हूं कि 2-3 दिन पहले की बात है कि जो टाइगर कहलाने वाली पार्टी है, अगर वो गीदड़ों की तरह काम करेगी तो आपको यही देखने को मिलेगा। और आप देख रहे हैं कि ये सरासर अन्याय हमारे साथ तो हो ही रहा है, लेकिन जो जनता के साथ अन्याय हो रहा है ये सोच के परे है। आपको तो सबसे बड़ी बात ये सोचनी चाहिए कि अगर भाजपा को इतनी ही भूख है तो 24 से जगह आपने 25 तो कर ली, अरे 230 करके आ जाइए ना मैदान में। मध्यावधि चुनाव में ये क्या कर रहे हैं? जनता का नुकसान कर रहे हैं, क्षेत्र का नुकसान कर रहे हैं, विश्वास का नुकसान कर रहे हैं, संविधान का नुकसान कर रहे हैं। क्या चल रहा है? मजाक चल रहा है क्या देश के अंदर? लेकिन आप अपने विधायकों को भी नहीं संभाल पा रहे हैं। तो ये तो मुझे भैया, ये विधायक की बात नहीं होती है, ये बात होती है भाजपा की रणनीति छल की। ये चुन के नहीं आए हैं,
ये छल से लेकर जा रहे हैं, और चुनने वाले और छलने चाल वालों में बड़ा अंतर होता है। लेकिन छलावे में क्यों आ रहे हैं आपके विधायक? सबसे बड़ा सवाल तो ये है, यदि कोई प्रलोभन दे रहा है तो वो जो दाना डाल रहा है उसको चुगने की जिम्मेदारी तो दाना चुगने वाली। अच्छी बात बताता हूं जी। अब वो चुगने वाली बात पे एक बड़ी अच्छी बात बता देता हूं। आजकल आप देख ही रहे हैं कि पीठ पीछे से कैसे वार हो रहे हैं, कैसे डराया जा रहा है, कैसे सीबीआई लगाई जा रही है, कैसे आपकी ईडी लगाई जा रही है। तो आप बताइए ना, आप मानसिक रूप से तोड़ेंगे तो कभी आप हमारे परिवार के हो, किसी के भी परिवार को मानसिक नुकसान पहुंचाओगे तो डरता है। और ये तो आम जन की बात है, कोई भी व्यक्ति हो। तो ये तो दिखावा आपको देखने को मिल रहा है बड़े नेशनल न्यूज पर। लेकिन उन्होंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं कि मानसिक रूप से या कोई दबाव था उन पर पार्टी ज्वाइन करने का। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। कुछ देर में जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो वो यही हमें सुनने को मिलेगा कि ये उनको क्षेत्र का विकास करवाना था। जी। एक कहावत है ना भैया, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसा आपका नजरिया वैसी आपके लिए दुनिया। अब नजरिया तो कुछ और है, तो दुनिया को तो दिखाना तो कुछ और ही पड़ेगा ना। लेकिन मितेन, मेरा एक बहुत अभी मैं पटेरिया जी से भी बात कर रहा था, एक सवाल तो ये है ही कि कांग्रेस में लगातार जिस तरीके से विधायक टूटे, ज्योतिरादित्य सिंधिया गए और उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम हमने सामने देखा। राजस्थान में भी कुछ कमोवेश ऐसी स्थिति है। सचिन पायलट दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। कांग्रेस में किस बात की लड़ाई चल रही है? बुजुर्ग वर्सेस युवा, ये आपको महसूस नहीं होता? पार्टी के आप एक सदस्य, आपको ये महसूस नहीं होता कि ये कम से कम ये कॉन्फ्लिक्ट जरूर चल रहा है कांग्रेस में? देखिए भैया, मैं बहुत अच्छी बात बताता हूं। बात होती है विचारधारणा की, और हर पार्टी के अंदर विचारधारणा की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं यूथ की विचारधारणा कुछ होती है, सीनियर की विचारधारणा कुछ और होती है। और रही बात सचिन जी की, तो सचिन जी तो सोनिया जी से कुछ बात करने गए। अब कुछ बात हम कैसे कह दें कि वो किस मुद्दों को लेकर है, किस बात को लेकर, तो आपको सीनियर लीडर्स बहुत अच्छे से बता सकते हैं। देखिए मितिन, अशोक गहलोत खुद कह रहे हैं कि बीजेपी उनकी सरकार को गिराना चाहती है। आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। मध्य प्रदेश की हम बात करें तो राजस्थान से सियासी हालात कुछ जुदा नहीं है। मध्य प्रदेश में जो भी सियासी घटनाक्रम हुआ वैसे ही कुछ राजस्थान में नजर आ रहा है। सवाल यह है, कांग्रेस को अपने घर को ज्यादा सुरक्षित रखने की जरूरत है जो आज का घटनाक्रम हुआ है उसके परिप्रेक्ष्य में हम देखें? अच्छा भैया, एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं। अगर आप इतिहास में जाके देखेंगे तो ये सब घटनाक्रम तो चलते रहते हैं और ये पहले भी चले हैं। मेरा मेन मुद्दा ये है और मेरे कहने की बात ये है, आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो ये क्यों हो रहा है कि कांग्रेस का परिवार तो ठीक है, बहुत अच्छे से है, लेकिन आप क्यों जोड़ तोड़ की राजनीति करने में लगे हैं? जनता ने बोल दिया था ना कि भैया कांग्रेस, तो आप क्यों लगे हैं तोड़ने मरोड़ने में कि यहां से 5 ले आए यहां? अरे देश चलाने में सोचिए, कोरोना महामारी है, इसको चलाइए, ना कि विधायकों को ढूंढिए कैसे तोड़ें। आप मुझे बताइए, कोरोना महामारी की अगर बात करें तो भाजपा के नेताओं ने कौन सी पॉलिसी रख के काम कर दिया है? 35 करोड़ की बात जनता में फैली हुई है। अरे वो 35 करोड़ जो आप लोगों को लेके घूम रहे हैं, जनता के बीच में आके लगाइए, सेवा करिए ना। नेताओं का काम होता है जनसेवा करना। सवाल यह है कि बीजेपी पे ठीक है कि आप आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने विधायकों को तोड़ा और अभी भी जो है वो सिलसिला चल रहा है, लेकिन क्या आप अपने घर को नहीं देखेंगे? आपका घर कितना ठीक है, वहां कोई यदि तनातनी है, सबसे पहले हम अपने घर को संभालते हैं। परिवार के सदस्यों के बीच कुछ मनमुटाव है तो उसे दूर करने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस की तरफ से ऐसी कोशिश तो हमें पिछले कुछ महीनों में दिखाई नहीं दी और इसी वजह से ये जो है पूरा सियासी घटनाक्रम सामने आया। भैया मैं फिर वही रिपीट बात करूंगा, जब आप बोल रहे हैं कि परिवार वाली बात, परिवार जैसे सुरक्षित है उसी तरीके से बहुत ही सुरक्षित है। सब में एक दूसरे में मिलकर कार्य करने की शैली है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब हम पीठ पीछे जाकर किसी को डराकर, किसी पे जांच कर कर अगर हम किसी को मोहरा बनाते हैं, मार्किंग करते हैं, तो क्या होता है, तो व्यक्ति मानसिक रूप से तोड़ता है। और जब मानसिक रूप से टूटता है तो वो व्यक्ति मीडिया में जाके ये नहीं कहेगा कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, कि मेरे पीठ पीछे ये प्लानिंग चल रही है।
वो तो भैया सीधी सी बात है, डर के वो ये कह देगा कि मेरा समर्थन आपके साथ है। चले मिथुन, बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं और कुछ देर में एक बड़ी खबर आपको दे देते हैं, आप बने रहिए मेरे साथ। एक बड़ी खबर आपको दे देते हैं कि थोड़ी देर में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। मंत्री विश्वास सारंग सीएम हाउस पहुंच गए हैं। बड़ा मलेरा विधायक प्रद्युमन सिंह लोधी जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, उन्होंने प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को अपना इस्तीफा भेज दिया है और बीजेपी में लोधी को एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। तो थोड़ी देर में बीजेपी में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। जुगल किशोर शर्मा बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। जुगल, वहां का क्या अपडेट है, क्या पहुंचने वाले हैं प्रद्युमन सिंह लोधी? अब चूंकि सीएम हाउस में मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, वीडी शर्मा भी साथ थे, अब कुछ देर में क्या पहुंचेंगे? जी हाँ, देखिए कुछ देर बाद प्रद्युमन लोधी पहुंचने वाले हैं। बड़ा मलेरा से जो कांग्रेस के विधायक थे वो बीजेपी के सदस्य होंगे। आप जैसा देख सकते हैं तैयारियां, जो आप इस समय जो एक निशान है कि हर एक गमछा डालकर जो पट्टा है बीजेपी का वो डालकर सदस्यता दिलाई जाएगी। यहाँ पर बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट विष्णुदत्त शर्मा मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे और उनको यहाँ पर सदस्यता दिलाई जाएगी। तो तैयारी पूरी हो चुकी है और कुछ देर बाद जब वो यहाँ पहुँचेंगे तो उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रद्युमन सिंह लोधी अपनी बात रखेंगे और उसके बाद बीजेपी भी तर्क रखेगी, बीजेपी भी तमाम सवालों के जवाब देगी। जुगल, आपने बात करने की कोशिश की थी, उस समय उन्होंने ये कहा था कि सारी चीजें साफ हो जाएंगी कुछ देर में। क्या लगता है आपको, प्रद्युमन सिंह लोधी ने आखिरकार क्यों बीजेपी ज्वाइन की? क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं? क्या बातचीत से आपको ऐसा महसूस हुआ? देखिए, इस पूरे घटनाक्रम का अगर कोई सबसे बड़ा हीरो अगर कोई निकल के आया है तो वो है पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती। उमा भारती का लोधी समुदाय में खासा प्रभाव है। मध्य प्रदेश की लोधी समुदाय की वो सबसे बड़ी नेता मानी जाती हैं और उन्हीं के कहने पे और उन्हीं के आश्वासन के बाद प्रद्युमन सिंह लोधी बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि देखिए, आप उस पूरे घटनाक्रम को अगर आप जोड़ के देखेंगे तो उमा भारती ने ये बात कही थी कि जो प्रद्युमन लोधी समुदाय को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, जातिगत समीकरण में मंत्रिमंडल का ध्यान नहीं रखा गया है, ये बात कही गई थी। और उसके बाद आप देखिए एक लोधी विधायक शामिल हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये भी संकेत मिल रहे हैं कि कुछ अच्छा सम्मानजनक पद पार्टी में प्रद्युमन लोधी को या चलिए, लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत के कारण जुगल से हमारा सीधे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ देर में बीजेपी में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तैयारियां पूरी हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा रहेंगे। प्रद्युमन सिंह लोधी जिन्होंने अभी अभी बीजेपी की सदस्यता ली है वो भी मौजूद रहेंगे और वो जरूर बताएंगे कि आखिरकार क्या वजह है उनके बीजेपी में जाने की। 2018 में उन्होंने पहली बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, जीते और उसके बाद जैसे ही कांग्रेस की सरकार गिरी है, कुछ महीने कांग्रेस में रहने के बाद अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो ये संडे, आज रविवार है और जमकर ये जो बड़ा सियासी घटनाक्रम है वो हम आपको बता रहे हैं। कुछ देर पहले प्रद्युमन सिंह लोधी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। छतरपुर के बड़ा मलेरा विधानसभा सीट से विधायक हैं और उन्होंने अपना इस्तीफा भी प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को भेज दिया है। जब उन्होंने अपनी विधायकी से इस्तीफा दे दिया है तो संविधान के मुताबिक, संवैधानिक जो नियम है उनके मुताबिक अब इस सीट पर भी उपचुनाव होगा। यदि वो इस्तीफा नहीं भेजते और कांग्रेस उन्हें निष्कासित करती तो हो सकता है कि वो उनकी विधायकी बची रहती। तो साफ तौर पर अब कुछ देर में ये खुलासा होगा। तो हमारे साथ लगातार मेहमान जुड़े हैं। शिव अनुराग पटेरिया जी जुड़े हुए हैं और मितेन सिंह, कांग्रेस के युवा नेता। पटेरिया साहब, मेरा एक फिर से ये सवाल है, आपने कहा कि बहुत इस समय जो है नेताओं को आज क्या मिलने वाला है इस पर ज़्यादा फोकस रहता है। तो जिस तरीके से ये भी सवाल मैंने किया था कि उमा भारती ने जो नाराज़गी जाहिर की थी, तो क्या सीधे मंत्री पद ऑफर किया जा सकता है या फिर राज्य मंत्री भी बनाया जा सकता है? ऐसी जो खबरें मिल रही है इस पर कितनी संभावना है? देखिए, मंत्री बनाया जाए या मंत्री बना जाए, मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। सिर्फ दोनों फर्क इतना होता है कि उनका पोर्टफोलियो कई बार किसी के अधीन होते हैं, लेकिन समटाइम्स राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार भी मिलता है। बस एक और टेक्निकल दिक्कत होती है कि राज्य मंत्री कैबिनेट की बैठक में हिस्सा नहीं ले पाते, वो कैबिनेट मिनिस्टर लिया करते हैं। बाकी गाड़ी बत्ती झंडे सब चीजें एक जैसे होती हैं। तो मुझे लगता है राज्य मंत्री बने तो ठीक, कैबिनेट मंत्री बने तो ठीक, मंत्री बनना ही उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो फर्स्ट टाइमर एमएलए हैं और
और वो मंत्री बन रहे हैं। और इसलिए संभव हो पाएगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आए हुए गिरिराज दत्तौतिया, ओपीएस भदौरिया जैसे फर्स्ट टाइमर मिनिस्टर बनेंगे, तो मुझे लगता है प्रद्युम्न सिंह लोधी भी मंत्री बनेंगे और कैबिनेट में एक बर्थ खाली भी है। तो आने वाले दिनों में देखते जाइए होता क्या है, कुछ चीजें और आपके सामने दिखाई देंगी। मैंने आपसे पहले बातचीत में कहा बहुत सी चीजें अनफोल्ड होना बाकी है। आज सुबह भी मैंने आपके साथ राजस्थान में जब बात की आपके चैनल पे, तब भी कहा था कि चीजें बहुत आकार लेने वाली हैं, इंतजार करिए, बहुत से पर्दे हटने वाले हैं। बिल्कुल। नेहा बग्गा बीजेपी की प्रवक्ता, ये भी युवा नेता हमारे साथ जुड़ गई है। नेहा, आपका भी स्वागत करता हूं। मितेन से मेरी इस समय बात हो रही थी, उनका कहना था कि बीजेपी प्रलोभन दे रही है, दबाव की राजनीति, जिसकी वजह से विधायक बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, अपनी मर्जी से नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल जी, देखिए मैंने मितेन जी की पूरी बात सुनी और ये जो हड़बड़ाहट, जो बौखलाहट कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में है, ये स्पष्ट करती है कि कांग्रेस के अंदर खाने में, कांग्रेस परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है। आप मध्य प्रदेश से लगाए, राजस्थान से लगाए दिल्ली तक देख लीजिए, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो तक ट्वीट करके अपनी चिंता जता रहे हैं। कल जिस तरीके से दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट किया था और उन्होंने बताया कि जो कांग्रेस पार्टी के अंदर रहकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से सहमत नहीं है, वो पार्टी को छोड़ दे, तो आप समझ लीजिए कि जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उससे कहीं ना कहीं इनका कार्यकर्ता नाराज है। जो परिवारवाद का झंडा उठाए कांग्रेसी आज तक चल रहे थे, अब उन्हें ये स्वीकार नहीं कि आज की 21वीं सदी में उन्हें पार्टी की जो विचारधारा है उससे अलग हटकर उन्हें एक पार्टी, एक परिवार का जो झंडा है उठाकर चलना पड़ेगा। यही परिस्थितियां जो है मध्य प्रदेश में बनी, यही परिस्थितियां जो है अब राजस्थान में बन रही है और यही दिल्ली में है। कपिल सिब्बल चिंता जता रहे हैं, उनका एक आध घंटे पहले का एक ट्वीट आया है जिसमें बता रहे हैं कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। दिग्विजय सिंह जी के ट्वीट की मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने कल क्या चिंता जाहिर की थी। कल जिस तरीके से पीसी शर्मा का बयान आया, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि सेवा दल जो है, जो कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है, उसमें सब कुछ ठीक नहीं है, उन्हें वापस से अपने संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता है। और उमंग सिंघार जो कि 15 महीने की सरकार में लगातार कांग्रेस की सरकार के ऊपर प्रश्न उठाते रहे हैं, उन्होंने लगातार बताया है कि शराब माफिया, रेत माफियाओं का किस तरीके से राज रहा है। यानी और कल उमंग सिंघार बीजेपी कोई प्रलोभन नहीं दे रही, कोई लालच नहीं है, सब लोग अपनी मर्जी से आ रहे हैं, वो भी कांग्रेस से त्रस्त होकर, ऐसा आपका पूरा कहना है? नेहा, देखिए ये बिल्कुल सही है कि कांग्रेस से त्रस्त होकर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि आप देखिए कि कब तक कोई परिवार का झंडा उठाकर चलेगा। व्यक्ति आता है विचारधारा के साथ जुड़ने के लिए, पार्टी का सम्मान आगे बढ़ाने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए। यहाँ पर अगर आरती की जाती है तो एक परिवार की जाती है। आप देख लीजिए कि इनकी जो राष्ट्रीय अध्यक्षों की जो पूरी एक सूची लेकिन रही नेहा, है, यदि जैसे हम खबरें सुन रहे हैं, पटेरिया जी ने भी कहा, खबरें भी हम सुन रहे हैं कि अब प्रहलाद सिंह लोधी जो है वो या तो मंत्री पद ऑफर हो सकता है या फिर कुछ और उनको बीजेपी किसी और कोई और पद दे सकती है। तो फिर ये कांग्रेस जो आरोप लगाती है वो कहीं ना कहीं कुछ सच तो नहीं होता? देखिए भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ा अगर कोई पद है तो वो कार्यकर्ता का पद है। और भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसकी विचारधारा से जुड़कर आता है। भारतीय जनता पार्टी अपनी कैडर बेस्ड होने के कारण जो है सबसे ज्यादा पॉपुलर है और उसी के कारण जो है लोग उससे जुड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति से ऊपर पार्टी है। और चलिए जवाब ले लेता हूं मितेन मितेन है वो आप कांग्रेस पार्टी में दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। मितेन, हाँ जी, नेहा कह रही है कि पहले तो मैं सर बड़ी अच्छी बात कहना चाहूंगा। जी बोलिए। नेहा दीदी की मैंने बात सुनी और दीदी आदरणीय है। दीदी ने जो अपनी बात कही, मैं उस बात में दो बात बोलना जरूर चाहूंगा कि दीदी बात कर रही हैं परिवारवाद की, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कैलाश विजयवर्गीय जी के बेटे को जो आकाश को टिकट दिया था वो किस आधार पे दिया था? वो परिवारवाद नहीं है क्या? दीदी बात कर रही हैं परिवारवाद की, तो मैं दीदी से पूछना चाहता हूं, असंतुष्टि की बात कर रही हैं हमारी पार्टी में, मैं दीदी से इतना पूछना चाहूंगा, दीदी कैलाश विजयवर्गीय जी ने बयान दिया था कि कभी कभी कुछ जहर पीने पड़ते हैं। ये 2 दिन पहले का बयान है, कभी कभी जहर के घूंट पीने पड़ते हैं। तो ये बयान क्या सिद्ध करता है कि जहर के घूंट अब कौन पी रहा है?
ये पहली बार मुझे लगता है भाजपा के इतिहास में हुआ है कि 10-12 दिन के अंदर कोई मंत्रिमंडल का कि जो हमें गठन करना था, गठन के बाद जिन जिन को विभाग देने थे वो दिए ही नहीं है। तो ये सत्ता का लोभ नहीं है तो किसका है? और अभी आपने बड़ी अच्छी बात सर दीदी से बोल के टोका कि अगर मंत्री पद दिया जा रहा है तो ये लालच नहीं है तो क्या है? लेकिन मितन, मेरा सवाल है कि ठीक है बीजेपी में जा रहे हैं, और लेकिन आप ये मानने को तैयार नहीं कि आपके घर में कुछ गड़बड़ी है या फिर मनमुटाव मतभेद है जिसकी वजह से पार्टी छोड़कर कार्यकर्ता दूसरी पार्टी की तरफ रुख कर रहा है? विधायक है, चुना हुआ प्रतिनिधि है। भैया मैं आपसे फिर से वही बात बोलूंगा, बात मानने की बात नहीं है। घर कोई भी हो, घर मेरा भी हो, आपका हो, ऑर्गेनाइजेशन का हो, एनजीओ, हर जगह मतभेद होते हैं। ऐसा कौन सा ब्रह्मांड में घर है जिस घर में मतभेद नहीं होते हैं? तो हर जगह मतभेद होते हैं। पर आपने बड़ी अच्छी बात अभी कही थी, लालच। लालच किसका? मंत्री पद का। लालच किसका? मंत्री पद के बाद विभाग का। तो आप ये स्वयं देखिए कि ये तो स्वार्थ की राजनीति होती जा रही है। और मैं तो आपसे एक बड़ी अच्छी बात कहूंगा सर, आज समय भाजपा को ये सोचने में व्यतीत करना चाहिए कि कोरोना की महामारी के दौरान केसेस कैसे कम किए जाएं, कोरोना की महामारी के दौरान हेल्थ सेटअप कैसे किया जाए, कोरोना की महामारी के दौरान वो मजदूर जो काम पे लेकिन नहीं कोरोना जा रहा है, उससे आप निपटने के लॉकडाउन कर लिए रहे हैं, उनकी तैयारियां चल रही व्यवस्थाएं हैं, कैसे लेकिन की चुनाव जाए? भी तो हैं, 25 हो गए, अब तो सीटें 25 हो गई। अब चुनाव में सभी राजनीतिक दलों को जुटना भी है। सरकार की प्रतिष्ठा का सवाल है, सरकार रहेगी या जाएगी, ये चुनाव तय करेंगे। सर मैं आपसे एक बड़ी अच्छी बात बोलता हूं, आपसे एक बड़ी अच्छी बात बोल रहा हूं कि देश के व्यक्तियों से बड़ा चुनाव है। चुनाव का मतलब देश के जो आम जनता की जान को खतरा डाल के चुनाव है। आपको लगता है कि देश की जनता को खतरे में डाल के चुनाव, ये जो तैयारी चल रही है भाजपा करने में लगी है, तो सरासर गलत है। अरे देश हित पहले आता है। भक्ति की बात आप करते हैं तो भक्ति की तरह से देश की भक्ति कीजिए, ना कि चुनावी भक्ति। अब तो भक्ति आपकी शक्ति में बदल गई है। भक्ति अच्छी होती है क्योंकि भक्ति का रूप प्रेम का रूप होता है। कहां है जनता के प्रति प्रेम? चुनाव की रणनीति और शक्ति प्रदर्शन चल रहा है। तो कांग्रेस की तरफ से भी चल रहा है, कांग्रेस ने भी कैंपेन शुरू कर दिया है। ये तो भाजपा जब जब करेगी, तो जब भाजपा ही सेंट्रल में है तो कांग्रेस को तो पैरेलल अपना काम करना पड़ेगा। तो ये तो भाजपा को डिसीजन लेना है कि किस राह पे देश को ले जा रही है। और कोरोना महामारी आम जनता से छुपी नहीं है सर। आप जाके ट्वीट्स देखिए, फेसबुक देखिए, अच्छा एक चीज सोशल आपने मीडिया शुरुआत में देखिए, कही थी, आपके खुद के कई कवरेज देखिए, क्या हालत बंसल न्यूज ने कई बार दिखाया। आपने शुरू में एक बात कही थी कि अब इतना ही मैदान में आने के लिए आतुर है बीजेपी, तो मध्यावधि चुनाव हो जाए, ये 24-25 सीटों पर उपचुनाव की बजाय। यानी अब कांग्रेस भी कहीं ना कहीं चाहती है। बात है जी, कांग्रेस चाहती है कि अब एक नए सिरे से हो जाए मध्य प्रदेश में चुनाव। मैं क्या कह रहा हूं भैया, कांग्रेस की जितने भी आप ये बड़ी बातों के मुद्दे करते हैं, कांग्रेस ये चाहती है, ये सीनियर लीडर्स बहुत अच्छे से बता सकते हैं। पर जो मैं आपको बात कह सकता हूं वो क्या है, जनता के हित में अगर सबसे अच्छा हित है तो आप मध्यावधि चुनाव कराइए। ये बार बार फिर हम कराने वाले हैं 24-25 सीटों पे, फिर 1.5 साल बाद आपको पता है कि चुनाव आने वाले हैं। तो आपको नहीं लगता कि आम व्यक्ति की हम सेवा कर पा रहे हैं? 5 साल जो हम आते हैं सेवा कार्य करने के लिए, कितने टेंडर्स आए, कितने टेंडर्स पास हुए, हम काम कहां कर रहे हैं? चुनाव की राजनीति में कभी इनको खींचो कभी उनको खींचो, ये चल क्या रहा है? हम पढ़े लिखे सभी, मैं तो दीदी से भी ये निवेदन करना चाहूंगा कि वो ये बोलें कि आज देश 21वीं सदी है, वो 12वीं का स्टूडेंट सुसाइड कर रहा है 98% लाने के बाद, क्योंकि 12वीं के बाद ये नहीं पता अब देश कहां जाने वाला है, उनके एडमिशंस कम होंगे। मैं तो स्टूडेंट से जुड़ा हुआ हूं, वो सेकंड से लेके 3rd ईयर के प्रमोशन को लेके ज्यादा चिंतित हैं। वो अपने भविष्य को लेके चिंतित हैं। तो हम भविष्य निर्माण की बात करें। चलिए, नेहा मितेंद्र ये कह रहे हैं कि यदि आपको इतना चुनाव करवाना है, अब चूंकि मुझे ऐसा लगता है, पहले तो मैं पटेरिया जी से ये सवाल लूंगा, उपचुनाव में पटेरिया जी जैसे मितेंद्र कह रहे हैं कि अब मध्यावधि ही हो जाए, अब 24 से 25 सीटें हो गई, और जैसा आप भी जता रहे हैं संभावना कि अभी और भी बहुत कुछ घटने वाला है सियासत में, तो ये आंकड़ा कहीं 26, 27, 30 तक न पहुंच जाए, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या मध्यावधि आप भी सोचते हैं कि होना चाहिए या फिर उपचुनाव ही हो?
देखिए विजय जी, मुझे लगता है कि मध्यावधि होंगे, मध्यावधि होने की संभावना बहुत क्षीण है। राजनीति में ऐसे मैं कह सकता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे खरमा चल रही है। दरअसल हिंदुस्तान की राजनीति में आजाद होने के 70 सालों में 50 सालों तक कांग्रेस का लगभग एक छत्र राज्य रहा है। बाद में भी कई राज्यों में उनकी सरकार है। कांग्रेस ने इस सिलसिले को चालू किया था। मुझे लगता है कांग्रेस ने सिखाया है भाजपा को कोई सरकार कैसे चलाई जाती है। कहा जाता है कि किसी दुश्मन से इतना ज्यादा मत लड़िएगा कि वो सारे आपके दांव पे सीख जाए। तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से इतना लड़ी है, सरकारों को इतना बर्खास्त किया है, इतना अपदस्थ किया है कि आपको वही हथियार, वही हथकंडा भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथ बखूबी है। कांग्रेस अब बहुत कुछ हो गई है और भाजपा बहुत कुछ अब कांग्रेस होती चली जा रही है। और मुझे लगता है कांग्रेस को उसी के हथकंडों, उसी के हथियारों से भाजपा जगह जगह परास्त करने की कोशिश कर रही लेकिन है। पटेरे साहब, कांग्रेस मानने को तैयार नहीं कि उसके घर में कुछ गड़बड़ियां हैं, उसके घर में ही बहुत सारे मनमुटाव है। बीजेपी पर लगातार वो हमले कर रही है कि बीजेपी की तरफ से ये जो प्रलोभन आते हैं उसकी वजह से विधायक छोड़कर जाते हैं। देखिए, कोई भी अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता है, कोई भी अपनी गलती को स्वीकार करने का साहस नहीं करता है। जो करता है वो महात्मा हो जाएगा या महात्मा गांधी हो जाएगा कि आत्मचिंतन करेगा, इंट्रोस्पेक्शन करेगा। लोग हमेशा खामियां के घर में देखते हैं। लोगों को हमेशा लगता है कि वो सही हैं। यही तो व्यक्ति की सबसे बड़ी दिक्कत है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपने आप को पीढ़ियों का आंदोलन किया है, जहां नहीं हुआ है वहां जोर जबरदस्ती हुआ है। समाजवादी पार्टी ने मुलायम यादव या उनके शिवपाल यादव कब्जा किए थे या वो प्रमुख थे, लेकिन उनके बेटे अखिलेश यादव ने आके धीरे धीरे पक्षांतरण कर दिया और सरपरस्त हो गए। भारतीय जनता पार्टी में नेचुरल प्रोसेस है, हमेशा नया खून आगे आता रहता है। मध्य प्रदेश में जो नौजवानों की संख्या है, 40 साल से नीचे वाले लोगों को नौजवान माना जाता है, वो 60% से ज्यादा है। उनकी इच्छाओं और अपेक्षाओं को समझने की आपको कोशिश करना चाहिए। 70 और 80 साल के व्यक्ति इस चीजों को नहीं समझ पाते हैं। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने अपना पीढ़ियों का जो अंतरण किया है, वह अंतरण कांग्रेस को भी करना चाहिए था। अगर नया नेतृत्व, नए लोग होते तो मुझे लगता है इतनी जल्दी दुर्घटनाएं नहीं होती। बिल्कुल। और नेहा, मेरा सवाल यह है, जैसे जिस तरीके से जिक्र एक हुआ है कि कैलाश जी ने ये बयान दिया था आपकी वर्चुअल रैली में कि कड़वे घूंट पीना पड़ते हैं राजनीति में, तो ये कड़वा घूंट जो है वो बीजेपी लगातार पी रही है और उसके नतीजे, उसके जो हम देखें कि उसकी वजह से बीजेपी के अंदर जो उठापटक मची है, हालांकि खुलकर सामने नहीं आती, लेकिन हमने देखा है कि मंत्रिमंडल विस्तार या मंत्रिमंडल का जो गठन है उस दौरान जो भी चीजें सामने आई, बयानबाजी सामने आई, तो ये कड़वे घूंट अब बीजेपी पीने के लिए तैयार है। हम ये समझे और ऐसे बहुत सारे घूंट पीने पड़ेंगे। पार्टी का विस्तार करना है और यदि पार्टी के भीतर भी कुछ असंतोष है तो उसको मैनेज कर लिया जाएगा। बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट है। विजय जी, देखिए, यहाँ पर जो मूल अंतर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी समय समय के साथ अपने ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर जितने भी डिसीजंस होते हैं वो लेती है। नए नेतृत्व को जो है आगे नेतृत्व का मौका मिलता है और लगातार कैडर में सुधार होते जाते हैं, बैठकर चर्चा होती है। वहीं आप कांग्रेस को देखेंगे तो कल के उमंग सिंघार जी के ट्वीट को उठाकर देख लीजिए। उमंग सिंघार जी ने जिस तरीके से बहुत साफ गोई से एक ट्वीट किया है कि विकास दुबे कांग्रेस पार्टी के अंदर कौन है उसे ढूंढने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी समय रहते अब भी अगर अपनी पार्टी के अंदर छुपे विकास दुबे को ढूंढ ले और एनकाउंटर कर दे तो पार्टी का कुछ भला हो सकेगा। वरना जो स्थितियां हैं, जिस तरीके से कांग्रेस के जो नेता हैं, जो विधायक हैं, वो लगातार छोड़ छोड़कर जा रहे हैं, उससे ये स्पष्ट होता जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का सफाया ना सिर्फ सत्ता के उससे हो रहा है बल्कि संगठन के तौर पर भी कांग्रेस पार्टी का सफाया हो रहा है। बिल्कुल, ये तो और बात यही हुई नया कारण कांग्रेस की, लेकिन यदि हम बीजेपी की बात करें तो मेरा जो सवाल था मैं उसको थोड़े से दूसरे ढंग से पूछता हूं। यदि ऐसे जो बाहरी लोग आते हैं कांग्रेस के, अभी हम देखें तो 22 विधायक आए, सबको एडजस्ट एब्जॉर्ब जरूर किया है बीजेपी ने और सारे लोग ये कह रहे हैं कि सब बीजेपी का हिस्सा है, लेकिन कहीं ना कहीं असंतोष जो होता है तो बीजेपी बहुत तैयार हो चुकी है अब ऐसे जो बाहर से दूसरी पार्टी से जितने लोग आते हैं उनको एडजस्ट करने में।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़कर अगर कोई व्यक्ति आना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी में उसका स्वागत होता है, होता रहेगा। और साथ ही अगर वो व्यक्ति अपनी निष्ठा दिखाता है पार्टी के प्रति तो उसे सम्मान मिलना भी चाहिए, और सम्मान मिल भी रहा है और मिलेगा भी। भारतीय जनता पार्टी की प्रक्रिया, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली, भारतीय जनता पार्टी का कैडर बेस जो पूरी व्यवस्था है, उसमें तय परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय लिए जाते हैं। पर आज भारतीय जनता पार्टी पर चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विश्व का एक ऐसा सबसे बड़ा राजनीतिक दल है ठीक है नेहा, जिसमें लेकिन कई जब सारे असंतोष पार्टी के भीतर होता है तो थोड़ा सा चिंतन तो करना ही पड़ता है। नहीं विजय जी, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जब नए लोग आते हैं और उन विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता जो चुनाव लड़ चुके हैं, जो संगठन में लगातार काम करते रहे हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया है, उनके लिए एक विचार करने वाली परिस्थिति बनती है। वो भी अपना जो है, जो उनके प्रश्न है वो भारतीय जनता पार्टी के कैडर के बीच में रखते हैं, नेतृत्व के बीच में रखते हैं। उन सबके पर बैठकर चर्चा भी होती है। और भारतीय जनता पार्टी, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि एक बहुत ही बड़ा विशाल परिवार है, उसमें उनकी योग्यता के अनुसार जो दूसरा स्थान हो सकता है, जो सक्षम, जो उनके लिए उचित स्थान हो सकता है, उस पर उनको स्थापित करने का कार्य भी करती है। तो यहाँ पर आज जो सारा विषय है, आज विषय ये होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में लगातार कांग्रेस से छोड़कर मंत्री विधायक क्यों आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या कैडर पूरा खत्म हो चुका है? कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो जो चिंता जता रहे हैं वो सही है क्या? कांग्रेस पार्टी के लीडर, कांग्रेस बिल्कुल। पार्टी के विधायक, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता राहुल, सोनिया और प्रियंका से सहमत नहीं है, उनकी जो नीतियां हैं उनसे सहमत नहीं है, परिवार का झंडा उठाने के लिए तैयार नहीं है। आज बिल्कुल प्रश्न नया, ये ये उठता इस है। सवाल का आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब मैं मितेन से लूंगा। एक बड़ा अपडेट इसमें दे दे आपको कि प्रद्युमन सिंह लोधी का जो इस्तीफा है वो मंजूर कर लिया गया है। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा का बयान भी सामने आया है और उनका ये कहना है कि लोधी ने कल ही दे दिया था इस्तीफा। देखिए, ये एक और बड़ी खबर है, यानी आज तो केवल वो उमा भारती से मिलने आए थे, मुख्यमंत्री से मिलने आए थे, इस्तीफा एक दिन पहले ही दे चुके हैं। अब आप देखिए कि कितना बड़ा मसला है कि कांग्रेस को इसकी भनक ही तक नहीं लगती कि एक उनका विधायक एक दिन पहले ही इस्तीफा दे देता है शनिवार को, और रविवार को वो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करता है, उमा भारती से मिलता है, वीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके साथ मुख्यमंत्री से जाकर मुलाकात करता है। मितेंद्र, चौंकाने वाला मसला है, आपका एक विधायक है और वो कल ही इस्तीफा दे देता है, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर का बयान है, आधिकारिक बयान है। भैया एक बड़ी अच्छी बात कहता हूं कि दीदी ने असंतोष की बात कही अभी, तो मैं दीदी से मितेंद्र, मैं कहना ये चाहूंगा कि आप, कांग्रेस के मैं पहले ये असंतोष चाहूंगा को कि मेरे इस भाजपा सवाल में का ले आप जाने जवाब के दें। लिए नेहा का जो सवाल है, नेहा ने जो सवाल पार्टी संगठन पर उठाए उसका बिल्कुल आप जवाब दीजिए, लेकिन मेरा ये सवाल है कि आप कांग्रेस को ये पता तक नहीं चलता कि उनका एक विधायक बीजेपी के संपर्क में है, वो इस्तीफा दे चुका है और आज विधिवत तौर पर बीजेपी की सदस्यता लेने वाला है। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि कांग्रेस को पता नहीं चलता। आपको याद है, मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा कि टाइगर कहने वाले भाजपा पीछे से कब ले जाते हैं कि कैसे पता चल जाएगा हमें कि कब क्या कार्य कर रहे हैं आप। इंटेलिजेंस आपकी, ब्यूरो आपका, सीआईडी आपकी, कहां से क्या कार्यशैली हो रही है, तो ये तो पीठ पीछे है। अगर टाइगर कहते हैं हम, तो सामने से लेके जाइए, तो ये पीठ पीछे ही तो होता है सारे कार्य। तो ये तो पीठ पीछे विधायक नहीं, उस विधानसभा में जो आम जन है टीकमगढ़ के, ये उनके पीठ पे छुरा घोंपने वाला काम है। क्योंकि एक विधायक को वोट कौन करता है? जनता। छतरपुर के 5 साल के लिए छतरपुर जी। तो आज ये सोचने वाली बात है। हाँ जी, बड़ा मलेरा, ये सोचने वाली बात है। लेकिन ये हमें खुद स्वयं सोचना चाहिए कि ये कार्य करना सही है जनता के प्रति। कांग्रेस पार्टी के लिए भी सोचने वाली बात है कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपके विधायक कहां उनके संपर्क हो रहे हैं, किन किन से संपर्क में हैं। उपचुनाव की तैयारियों में आप सभी लोग जुटे हैं, सभी लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, उसके बाद भी ये कम्युनिकेशन गैप है, सवाल तो उठते ही है। बिल्कुल भैया, सवाल उठने भी चाहिए और उठाने भी चाहिए। और बात आपकी सही है
कि कई जगह कुछ ऐसी भी बात हो सकती है कि जो सीनियर लीडरशिप के जो नेतृत्व कर रहे हैं शायद वो अपने तरीके से कार्यशैली में व्यस्त हों, शायद वो जनता के प्रति और जो चुनाव का ये समय आप देख रहे हैं कि कोरोना के महामारी में जो कार्य चल रहे हैं शायद वो उस चीज में व्यस्त रहे हो। पर जो भाजपा ने किया, आपसे मैं फिर दोहराऊंगा, मैं आपकी बात से 100 बार सहमत होने को तैयार हूं, लेकिन मैं उसके साथ आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि आप ये जनता से, उन मतदाता से पूछिए जाके उनके क्षेत्र में कि ये जो हो रहा है वो सही हो रहा है। क्योंकि मैं ये बंसल न्यूज की कवरेज जानता हूं जिन्होंने हर विधानसभा में जाके ये कवरेज किया। नेहा ने एक सवाल उठाया था कि कांग्रेस को अपने संगठन पर ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस का जो संगठन है वो भी वैसा ठीक काम नहीं कर रहा है जो बीजेपी की तरफ से आरोप है। मैं उस पर एक छोटी सी आपकी प्रतिक्रिया जरूर लेना चाहूंगा। क्या संगठन में वैसा ठीक नहीं है जैसा हम कह सकते हैं?